आइए जमशेदपुर की इन ताज़ा रिपोर्ट्स को समझते हैं। जमशेदपुर वैसे तो अपनी तेज़ रफ्तार और इंडस्ट्रियल पहचान के लिए मशहूर है, लेकिन आज वहाँ से कुछ ऐसी खबरें सामने आ रही है ना, जिन पर गौर करना हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है। इस पूरे विश्लेषण में हम शहर की बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी और उन घटनाओं की तह तक जाएंगे जो सीधे तौर पर आम जनजीवन को प्रभावित कर रही हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे तथ्यों पर आते हैं। आखिर इस वक्त शहर में चल क्या रहा है? सच कहूं तो ये एक ऐसा सवाल है जो इस वक्त जमशेदपुर के हर जागरूक नागरिक के जहन में चल रहा है। एक तरफ देखिए तो सड़कों पर अचानक से आपराधिक गतिविधियां बढ़ गई हैं, जिनका शायद ही किसी को अंदेशा था। और दूसरी तरफ आसमान से कुदरत का एक अलग ही अलर्ट मंडरा रहा है। लोगों के लिए ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि उनके आसपास का जो सुरक्षा का माहौल है वो कितनी तेजी से बदल रहा है। तो चलिए आज की इन अहम रिपोर्टों के जरिए शहर की असली नब्ज टटोलते हैं। ठीक है, आइए इसमें गहराई से उतरते हैं और सबसे पहले बात करते हैं जुगसलाई की, जहां दिन दहाड़े फायरिंग का मामला सामने आया है। जरा इस घटना की कल्पना कीजिए, बीच बाजार, वो भी दिन के उजाले में। एक कपड़ा दुकान पर अचानक बाइक सवार बदमाश आते हैं और सीधे गोलियां चला देते हैं। मतलब सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि शायद ही किसी को संभलने तक का मौका मिला हो। स्थिति की गंभीरता का अंदाजा बस इसी बात से लगाया जा सकता है कि दुकानदार की जान बिल्कुल बाल-बाल बची है। ये कोई मामूली घटना नहीं है, इसने दिन दहाड़े शहर की सुरक्षा व्यवस्था पर बहुत बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि पुलिस की टीमें तुरंत एक्शन में आ गई हैं, अपराधियों को पकड़ने के लिए लगातार सघन जांच चल रही है। लेकिन जाहिर है इस वक्त पूरे इलाके में काफी तनाव और डर का माहौल बना हुआ है। अब जब सड़कों पर इस तरह अपराध बढ़ता है ना, तो पुलिस की भूमिका सबसे अहम हो जाती है। और यहीं पर पुलिस को कुछ बड़ी कामयाबियां भी हाथ लगी हैं। और ये शानदार तरीके से दर्शाता है कि कैसे पुलिस ने शहर के दो सबसे चर्चित और पेचीदा मामलों को सुलझाया है। देखिए, पहले बात करते हैं टेल्को हत्याकांड की। सामने आई रिपोर्ट्स के मुताबिक ये पूरी घटना एक मोबाइल फोन के विवाद और नशे की हालत से जुड़ी हुई थी। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए तुरंत इस मामले का पर्दाफाश कर दिया। वहीं दूसरी ओर मांगो अपहरण का मामला है। ये केस तो पिछले कई दिनों से पूरे शहर में चर्चा का विषय बना हुआ था, है ना? इसमें मांगो फ्लाईओवर के ही कर्मचारियों का अपहरण कर लिया गया था और बाकायदा फिरौती की मांग की गई थी। लेकिन यहां भी पुलिस ने जबरदस्त तेजी दिखाई और आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल कर ली। तो ये दोनों मामले पुलिस तंत्र की मुस्तैदी और सक्रियता को बिल्कुल साफ तौर पर प्रमाणित करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यह कैसे हमारी अगली बड़ी चुनौती से जुड़ता है। बात मौसम के मिजाज और एक नए अलर्ट की। अभी तक तो हम मानव निर्मित यानी इंसानों द्वारा किए गए अपराधों की चर्चा कर रहे थे, लेकिन अब आसमान से मंडराते एक बिल्कुल अलग तरह के खतरे की बात करते हैं। देखिए, जमशेदपुर का मौसम अचानक से पूरी तरह करवट ले चुका है और ये बदलाव बहुत ही अप्रत्याशित है। चिंता की बात सिर्फ ये नहीं है कि घने बादल छाए हैं, बल्कि तेज आंधी और भारी बारिश की बहुत प्रबल संभावना बन रही है। इसे महज एक हल्की बूंदाबांदी समझने की भूल बिल्कुल नहीं की जा सकती। यह एक गंभीर मौसमी घटना का संकेत है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए ही मौसम विभाग को बाकायदा एक आधिकारिक चेतावनी जारी करनी पड़ी है। सच कहें तो ये समय हर नागरिक के लिए प्रकृति के इस बदलते और उग्र रूप के प्रति बेहद सतर्क रहने का है। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस आधिकारिक चेतावनी को पूरी गंभीरता से लिया जाए। मौसम विभाग का संदेश बिल्कुल सीधा और स्पष्ट है। अगले कुछ दिनों तक सावधानी बरतने को कहा गया है। इसका सीधा सा मतलब है कि ये खतरा सिर्फ आज या कल भर का नहीं है, बल्कि आने वाले कुछ दिनों तक ये अलर्ट लगातार बना रहेगा। चाहे लोग अपने घरों के अंदर हों या फिर किसी बहुत ज़रूरी काम से बाहर निकल रहे हों, ये सलाह याद दिलाती है कि पूरी तैयारी और सुरक्षा उपायों के साथ ही बाहर कदम रखना चाहिए। ये पूरे शहर के लिए एक तरह से बहुत ज़रूरी सेफ्टी प्रोटोकॉल है। इन सारी बातों और तथ्यों को करीब से समझने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। इस समय जमशेदपुर में किस चीज़ को लेकर ज़्यादा सतर्कता बरतने की ज़रूरत है? क्या सड़कों पर अपराध के बदलते और खतरनाक परिदृश्य से निपटना ज्यादा जरूरी है, या फिर अचानक आने वाले इन अप्रत्याशित तूफानों का सामना करना? ये दोनों ही चुनौतियां अपने आप में बहुत गंभीर हैं और विडंबना देखिए, दोनों एक ही समय पर शहर के सामने खड़ी हैं। क्या मानव जनित खतरे प्रकृति की इस अनिश्चितता से ज्यादा डरावने हैं, या फिर दोनों मिलकर एक ऐसा माहौल बना रहे हैं जहां हर कदम पर एक्स्ट्रा सावधानी बरतने की दरकार है? इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ इस रिपोर्ट का यह विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। इन तथ्यों पर गहराई से विचार कीजिए, सुरक्षित रहिए और अपने आसपास के माहौल को लेकर हमेशा जागरूक बने रहिए।